जर्नी तो मुझे लगता है हर एक शो की बहुत ही अच्छी होती है, डिफरेंट होती है। हमारे शो के लोग बहुत अच्छे रहे हैं, हमारी जो कास्ट रही है वो बहुत कमाल रही है। हम प्रिपेयर रहते हैं, इतना काम करने के बाद हम मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहते हैं। ये मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और हम कर सकते थे बेहतर, बट मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका फीका फूस टीवी में। थैंक यू। तो पहले दिन तो नहीं मुलाकात हुई थी, हाँ, पहले दिन बीच नहीं। में भी नहीं, नहीं। लेकिन सैडली लास्ट दिन मुलाकात हुई आपसे। हाँ, फाइनली हो गई, मुझे इस बात की खुशी है। तो क्या कहना चाहेंगे, एक लंबी जर्नी, मतलब बहुत टाइम भी दिया आप लोगों ने, आप ही डिस्क्राइब कीजिए कैसे डिस्क्राइब। जर्नी तो मुझे लगता है हर एक शो की बहुत ही अच्छी होती है, डिफरेंट होती है। इस शो की जर्नी भी बहुत अच्छी रही। और और सबसे ख़ास बात ये है इस शो की कि हमारे शो के लोग बहुत अच्छे रहे हैं, हमारी जो कास्ट रही है वो बहुत कमाल रही है। जो लीड रही है या जो भी मेरी बहू बनी है, रूपा या गुंजन, दादी, रौनक, रविकांत, सब ने मतलब सब ये बेहतरीन अभिनेता हैं और इन लोग के साथ काम करके मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तो नो डाउट बहुत ही अच्छी जर्नी रही और डेफिनेटली मैं बहुत मिस करूँगी इस इश्क के नमक को। अच्छा, ये अगर एक्टिंग की फील्ड की बात करें तो एक कारवां टाइप है कि चलते रहना, चलती है ना गाड़ी। हाँ हाँ। लेकिन कितना दुख होता है जब चीज़ें इतनी कनेक्ट हो जाती है, फिर फाइनली फाइनल। मुझे लगता है कि शायद हम प्रिपेयर रहते हैं, इतना काम करने के बाद हम मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि शो जा रहा है। और जाने का वही बात है कि जाने से ज़्यादा ये है कि जब तक जाएगा नहीं कुछ नहीं आएगा। वही बात है कि सृष्टि कुछ टूटता है तो कुछ नया भी बनता है। तो जाने का दुख तो डेफिनेटली बहुत है, लेकिन हाँ, इस बात की खुशी कि अब कुछ नया, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो इस होप के साथ लेट्स सी क्या आता है हाथ में। इस कैरेक्टर को ये करने में कितना टाइम लगेगा आपके दिल दिमाग से निकालने में, क्योंकि इसको बहुत सराहा गया। हाँ, मुझे दर्शकों ने सरोज को बहुत सराहा, बहुत प्यार किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया मेरे सभी दर्शकों का। और मैं बहुत लंबे समय से माँ ही करती आ रही हूँ, तो मेरे लिए उतना चैलेंजिंग तो अ, नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, लेयर्स, चूँकि इस बार मैं बेटे की माँ थी। बेटे हर बार अलग होते हैं, बेटे का किरदार अलग होता है। और इसमें क्या था कि मेरे दो बेटे थे, एक बहुत ही जेन्युइन, बहुत सादा सरल युग, और दूसरा बहुत ही बदमाश रौनक। तो दोनों के साथ प्ले करने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि दोनों के साथ मुझे दो तरह के रूप में आना पड़ता था। तो ये बहुत अच्छा था। तो सरोज में नो डाउट बहुत संभावनाएं रही हैं, इस किरदार में हैं। और मैंने कोशिश की कि मैं निभा पाऊँ, और दर्शकों ने प्यार दिया है मुझे। क्या आपको लगता है कि थोड़ा इसकी जर्नी और लंबी चलनी चाहिए थी? हाँ, ये मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और हम कर सकते थे बेहतर, बट अल्टीमेटली ये चैनल और प्रोड्यूसर के हाथ में होता है कि उन्हें कैसा निर्णय लेना है, और उनका निर्णय सर आँखों पर। तो स्वागत है उनके निर्णय का, कुछ नया करेंगे। अच्छा, अभी कुछ हैशटैग्स दूंगा आपको मैं, जी। तो आपको ना नाम लेना है, ठीक है? जी। शो से, ठीक है? तो आप रेडी हो? हाँ। सबसे हैशटैग सिंसियर कौन था? सबसे सिंसियर श्रुति। श्रुति हमारी कहानी, हमारी शो की लीड, शी इज़ वेरी सिंसियर और उसे सब याद रहता है। सबसे आलसी? सबसे आलसी, सबसे आलसी में मैं बोलूँगी रूपा। लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन हाँ, वो थोड़ी वो आलसी है। और मैं भी हूँ, मैं भी बहुत आलसी हूँ। सबसे नटखट कौन था? सबसे नटखट है मेरा युग, और रौनक, दोनों बहुत नटखट हैं। आलसी? हाँ, आलसी? आलसी तो बोला मैंने कि मैं और रूपा सबसे आलसी हैं। हाँ। भुक्कड़ कौन है सबसे? भुक्खड़, भुक्खड़ में कौन है? भुक्खड़ में एक्चुअली मैं तो बोलूँ ना, तो हम सब भुक्खड़ हैं, क्योंकि हम जब काम करके आते हैं लंच में तो हमें लगता है जो कुछ भी मिल जाए हम खा लें। तो सभी भुक्खड़ हैं, रौनक है, मैं हूँ, रूपा है, शीतल है, मतलब गुंजन, तो हम सब भुक्खड़ हैं। लेट लतीफ़ कौन?
लेट लतीफ़ ऐसे लेट ऐसे अच्छा ओके उल्टा हो गया था ये वो वाला पार्ट। ये हाँ लेट लतीफ़ तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, आपके लिए सबसे अनएक्सपेक्टेड कौन रहा? अनएक्सपेक्टेड किस सेंस में, मतलब कि अगर मतलब यहाँ तो सब एक्टिंग ही करने आते हैं हाँ मिलेंगे, बट आपको लगा कि ठीक है, बट लेकिन फिर जब मिले बात की चीजें, तो आपके लिए वो unexpected या अंडरडॉग भी कह सकते हैं बहुत लोग, वो वर्ड यूज अंडरडॉग एक तो मैं ऑलमोस्ट सबसे ही परिचित थी काफ़ी। श्रुति मेरे साथ पिछले शो में थी, रौनक के साथ मेरा तीसरा शो है ये, और रूपा के साथ डेफिनेटली मेरा पहला शो है। मैं उसके बारे में जानती तो थी, लेकिन जब उसे देखा और उसके साथ काम किया तो ये लगा कि नहीं, वो वाकई बहुत अच्छी अभिनेत्री है। दादी के साथ, दादी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, उनके साथ भी मुझे ऐसा लगा अरे ये तो कमाल है, मतलब एकदम बल्ब जैसा उनका अभिनय है। तो यही है। अच्छा, ओके। सबसे अगर कहें तो सेट पे माहौल चेंज करने वाला माहौल चेंज करने वाला रौनक, वो बहुत अतरंगी बातें करता है, बहुत हंसाने को बोल दो वो भी और रौनक भी। तो वो दोनों कमाल हैं। हम लोगों को चूँकि वही दोनों थे सेट पे, बाकी तो सब महिलाएं ही रही हैं। इवन रविकांत जी, वो भी, उनकी भी सटायर्स बड़े कमाल के होते हैं, वन लाइनर्स उनके बहुत कमाल के होते हैं। हालांकि उनका रोल बड़ा संजीदा था शो में, बट आम जीवन में बहुत ही ज़्यादा मतलब वन लाइनर वाले हैं, मतलब आप हंसते हंसते लोट-पोट हो जाएंगे। वो रौनक, युग, तो ये तीनों ही बहुत खिलंदड़ हैं। रोतड़ू रोतड़ू तो जैसा कोई नहीं है, सभी बहुत सिंसियर रहे हैं काम करने में। रोतड़ू तो मुझे कोई नहीं मिला कि हमें जल्दी छोड़ दो या मुझे घर जाना है, ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ। सभी ने अपना 100% दिया है, सब ने काम किया है बहुत अच्छे से। एक इंसान जो आपके सबसे करीब, नो डाउट सब पूरी फैमिली जैसी थी, बट एक इंसान जो सबसे करीब। हाँ, सबसे करीब में रूपा रही है, उससे रूपा गुंजन दोनों ही हम तीनों की तिगड़ी रही है हम आपस में। हालांकि वो दोनों मेरी हम उम्र नहीं है, बट वो कोशिश करती थी कि मुझे अपने जैसा बना सकें, तो वो दोनों वाकई करीब हैं दिल के। अच्छा, ये जो पर्दे के इस पार से देखते हैं उन्हें सब चीज़ एंटरटेनमेंट दिखती है, जी लेकिन इस पार जो चीज़ें होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए अगर दो लाइन कहना चाहें कि कैसे ये दुनिया अलग ही दुनिया है बाकियों से, अगर ये हाँ, ये दुनिया जिसे भी ये लगता है कि बस ये चुटकी बजा के सब हो जाता है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे दिन रात की मेहनत है। ये जो हमारे साथ 150 लोग काम कर रहे हैं, और सबसे दुखद जो मैं हमेशा अपने, शायद मेरे हर इंटरव्यू में अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो मैं ज़रूर बोलती हूँ कि पर्दे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, यानी जो हमारी लाइट में हैं, हमारे स्पॉट में हैं, जो हमें पानी देते हैं, चाय देते हैं, समय समय पे जो हम मांगते हैं, लाइट वाले, कैमरा क्रू, इवन डायरेक्शन, जो दिन रात हम, शायद एक्टर्स तो हम बैठ जाते हैं क्योंकि अगर हमारा एक सीन हुआ अगले सीन में हम नहीं हैं तो हमें वक्त मिलता है, लेकिन उनके लिए वक्त नहीं होता है। मतलब उनके लिए ऐसी जी तोड़ मेहनत है कि शायद आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे जब तक आप यहाँ आके करेंगे नहीं। तो अगर जिन्हें भी ये लगता है कि ये चुटकी का काम है, तो ये बिल्कुल चुटकी का काम नहीं है। इसके पीछे बहुत बेतहाशा मेहनत होती है आप तक एक सुंदर सीन प्रस्तुत करने के लिए। तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अपना जी जान लगा सकते हैं, तो स्वागत है हमारी इंडस्ट्री में आपका। लास्ट क्वेश्चन मैम कि आप अब नेक्स्ट कहाँ देखने आपको मिलेगा, आप कहाँ देखेंगे हम आपको देख एक्सप्लोर करते हुए नजर आएंगे? एक्सप्लोर तो अभी तो बहुत सारी संभावनाएं खुल गई हैं। वेब है, फिल्में हैं, मेरी कुछ वेब में कुछ मैं कर रही हूँ, कुछ फिल्में कर रही हूँ जो आगे दिखेंगी मेरे दर्शकों को। हाँ, शो के बारे में अभी नहीं बोल सकती हूँ, 2-3 जगह बातें चल रही हैं, क्या वर्कआउट होता है सामने आएगा मैं ज़रूर उसको बताऊँगी। थैंक यू सो मच।